हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एफएक्स मंडाल एंड वेलकम बैक टू ब्लेंडर। हम लोग बात कर लेते हैं क्लॉथ मॉडिफायर के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने फ्लैग बनाए थे, वो एनिमेट हो रहे थे, लेकिन उनमें उनको क्वेश्चन आ रहा था कि ये एनिमेट करना बंद क्यों हो जाता है कुछ सर्टेन अमाउंट के बाद जब आप लोग उसका टाइम फ्रेम चेंज करते हो। तो चलो पहले देखते हैं क्लॉथ मॉडिफायर है क्या। मैश ऐड कर देता हूँ, एक प्लेन ऐड कर देता हूँ। एक प्लेन को आप लोग जब ऐड करते हो उसके अंदर आप देख सकते हो एडिट मोड में जाने के लिए टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे 4 वर्टेक्स होते हैं। इसे मैं कुछ एक शेप दे देता हूँ लाइक, और इसे सीधा कर लेता हूँ 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर लिया है। क्लॉथ मॉडिफायर आपको यहाँ मॉडिफायर्स के अंदर जब आप जाओगे यहाँ पे आपको फिजिक्स मॉडिफायर के अंदर क्लॉथ मॉडिफायर मिलेगा। इसके अंदर आपको और भी मिलेंगे, कॉलिजन मिलेगा, डायनेमिक पेंट है, एक्सप्लोड है। एक्सप्लोड से ये फटने का जो है, एक्सप्लोड होने का एक इफेक्ट आता है। ब्लास्ट अगर हमें बनाना है तो हम लोग यहाँ पे वो बना के देख सकते हैं। अब मॉडिफायर के अंदर हम लोग के पास है क्लॉथ मॉडिफायर। अभी एक बार मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो कुछ नहीं आएगा आपको, यहाँ पे सिर्फ मॉडिफायर ऐड हुआ है, लेकिन ये बोलेगा कि फिजिक्स टैब के अंदर जाए। फिजिक्स टैब के अंदर इसकी सेटिंग्स होगी। तो आपका यहाँ पे होता है पार्टिकल प्रॉपर्टीज, के नीचे होता है फिजिक्स प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्लॉथ मॉडिफायर ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से लगा भी सकते हो डायरेक्टली फिजिक्स प्रॉपर्टीज में आके। यहाँ पे क्लॉथ है आपके पास, स्टेप्स क्वालिटी स्टेप साइज के सेटिंग्स यहाँ पे आ गई हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है देखो, मैं इसे जस्ट एनिमेट कर लेता हूँ, प्ले करता हूँ तो देखो ये सिर्फ नीचे गिर रहा है और ये सिंपल एक बॉक्स ही नीचे गिर रहा है। इसमें कोई ऐसा कोई फिजिकल क्लॉथ का कोई भी सिमुलेशन नहीं दिख रहा है, कुछ अच्छा सा ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एडिट मोड में आप जब जाओगे यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा एजेस नहीं है। मैं वायर फ्रेम मोड में गया हूँ और देख रहा हूँ यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एजेस नहीं है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास वर्टेक्सेस होंगे, वर्टेक्स होंगे, जितनी ज़्यादा एजेस होंगी उतना ज़्यादा सिमुलेशन होगा, उतना ज़्यादा क्वालिटी उसकी बनती है, वैसे ही एनिमेट वो होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐड करने पड़ेंगे कुछ एजेस। आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हो लूप कट, या कंट्रोल आर क्लिक करो और यहाँ पे जब आप जाओगे इस तरह से इस लाइन पे या इस तरफ ये लाइन पे या यहाँ पे, तो आपको एक येलो लाइन दिखेगी। जैसे आपको ये येलो लाइन दिखती है, अपने माउस व्हील का यूज़ करो, माउस व्हील को मूव करोगे तो बहुत सारी एजेस बनना शुरू हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारी एजेस, जितनी आप लोग रेंडर कर सकते हो, जितनी ज़्यादा क्वालिटी आपको चाहिए उतनी आप एजेस यहाँ पे ऐड कर लो। तो मैं भी इतनी एजेस ऐड कर लेता हूँ सेम प्लेस में। अब कंट्रोल आर क्लिक करके मैं इस तरफ भी एजेस ऐड कर लें, तो आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ को, ऊपर और साइड की तरफ पे एजेस ऐड करनी है। तो ये देखो मैंने बहुत सारी एजेस ऐड कर दी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब वापस मैं जा सकता हूँ। अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो देखो क्या होगा। तो ये कुछ इस तरह से अभी गिर रहा है, क्योंकि अगर क्लॉथ ऊपर से नॉर्मली गिर रहा है तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमें एक बेस बनाना पड़ेगा। मैं एक मैश में एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ, एस प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पे और एक प्लेन सा मैं नीचे बना देता हूँ। लेकिन इस प्लेन का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये इसके नीचे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोलिजन। मैंने जैसे आपको बताया कि मॉडिफायर के अंदर यहाँ पे कोलिजन होता है, वैसे ही फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे कोलिजन आप लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो मैं जस्ट क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे फिजिक्स प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऐड हो गई, जो कि मॉडिफायर के अंदर भी यहाँ पे ऐड हो गई। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। तो अभी एक कोलाइडर बन गया। कोलाइडर मतलब जहाँ से कोई चीज़ अगर उसके साथ लगती है तो वहाँ पे वो कोलाइड हो जाती है, वहाँ से वो ख़त्म हो जाती है। प्ले करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी क्लॉथ की तरह ये काम कर रहा है। नीचे जैसे आपके कपड़े नीचे गिरते हैं, कभी आपने सुखाए होंगे कपड़े तो वो नीचे गिरेंगे तो कुछ इस तरह से गिरते हैं, तो अगर ऊपर से गिरेंगे तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएंगे। तो अभी एक छोटा सिमुलेशन यहाँ पे हुआ है क्लॉथ का। तो इस तरह से क्लॉथ मॉडिफायर काम करता है। उसको सिमुलेट करने के लिए कुछ जगह चाहिए, फोर्स चाहिए। अब देखो हमें चाहिए कि ठीक है नीचे तो ये गिर रहा है, लेकिन मुझे नीचे इसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि यहाँ पे एक प्रॉपर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर फ्लैग की तरह बनाता हूँ। अगर तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, सिलेंडर को बड़ा कर लेता हूँ। जस्ट मैं एक नॉर्मल सा, ये सेटअप आप कर सकते हो, जो भी आपको सेटअप चाहिए उस तरीके से आप इसे सेटअप कर सकते हो। मैं नॉर्मली एक पाइप सा मैंने बना दिया है, बाकी कुछ नहीं किया इसमें ज़्यादा। लेकिन अभी भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसे हम लोग ऐसे करेंगे तो ये नीचे ही जाएगा। तो एक टाइप से आपका ये मारियो बन गया। देखो मारियो के अंदर क्या होता था, वो ऊपर जाता था ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से।
अभी मुझे चाहिए कि इसका जो ये वाली साइड है ये यहाँ पे इसके साथ पिन हो जाए या ये अलग से पिन हो जाए। सिलेंडर मैं ऑफ कर लेता हूँ, बस ऐसे ही बनाया था मैंने दिखाने के लिए। एडिट मोड में आप देख सकते हो कि मैं चाहता हूँ ये वाली साइड जो है वो यहाँ पे रहे और बाकी सारा एनिमेट हो। तो इसे हमें करना पड़ेगा पिन। पिन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे शेप के अंदर हम लोग पिन कर सकते हैं। जो भी हमारा मॉडिफायर है क्लॉथ मॉडिफायर, उसके अंदर शेप के अंदर पिन होता है, लेकिन ये पिन ग्रुप होता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ये ग्रुप बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारा प्लेन सिलेक्टेड है यहाँ पे, हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टेक्स ग्रुप है, इस पर आप प्लस कर लो, यहाँ पे एक ग्रुप बन जाएगा। इसे आप लोग नाम दे सकते हो लाइक कुछ भी, फ्लैग, साइड या पिन, पिनिंग, पिन करना होता है तो पिन लिख देते हैं, फ्लैग पिन। ओके, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने एजेस या वर्टिसेस। तो जैसे हम लोग ये करते हैं तो यहाँ पे मुझे इसे करना है असाइन। असाइन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला वर्टेक्स ग्रुप इन वर्टिसेस के साथ असाइन हो चुका है। ये देखने के लिए आप लोग एडिट मोड से जा सकते हो वेट पेंट मोड में। यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेड लाइन है ये उसके साथ असाइन हो गया है, वेट उसके ऊपर चला गया है। ये हमने पहले भी एक बार बात की थी इसके बारे में। और इस तरफ ये ब्लू है। और अगर आप लोग यहाँ पे अगर अभी पेंट करना शुरू कर दोगे तो वो सारे के सारे असाइन होना लग जाएंगे इस वर्टेक्स ग्रुप के साथ, तो वो हमें नहीं करना है, इसलिए आप लोग इसे इतना ही रखोगे। और मैं वापस चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। फ्लैग पिन मैंने यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप तो बना लिया, लेकिन अभी भी ये एनिमेट होके नीचे ही जा रहा है, क्योंकि हमें जाना है अभी वापस अपने मॉडिफायर में, अपने क्लॉथ मॉडिफायर में, और यहाँ पे नीचे शेप के अंदर पिन ग्रुप में यहाँ पे ये अभी आ जाएगा, इसे आप सिलेक्ट कर लो। ये करने के बाद अभी अब वापस ये वाला बटन ज़रूर दबाना, वापस जंप टू एंड पॉइंट का, ताकि ये शुरू से स्टार्ट हो, फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट हो। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये देखो अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से मुझे ये दिख रहा है। एक्सरे मोड ऑफ कर लेता हूँ, आप देख सकते हो मुझे ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जैसे कोई कपड़ा, आपका कपड़ा लटका हुआ है, किसी खूंटी पे लटका हुआ है आपका कपड़ा, उस तरह से दिख सकता है। ओके, वो भी आप बना सकते हो। देखो कोई कपड़े लटके हुए हैं तो आप उसे भी एनिमेट यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब सा ये हो रहा है, बहुत अजीब, जैसे यहाँ पे ये पिक्सल्स दिख रहे हैं हमें, एक्चुअली में ये फेसेस हैं। तो मैं जस्ट इसे शेड स्मूथ कर देता हूँ तो ये स्मूथ हो जाएंगे। ओके, राइट क्लिक करो और शेड स्मूथ कर दो। अब ये थोड़ा अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के अंदर जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कोलाइड किया था इसे, तो नीचे गिर के कोलाइड हो रहा था, लेकिन ये अभी अपने अंदर भी जा रहा है। एक फ्लैग मेरा ठीक है, पहले मैं इसे एक टेक्सचर दे देता हूँ, टेक्सचर देने के बाद ये सही हो जाएगा, देखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी इसे। शेडिंग में चला जाता हूँ और अपने इस प्लेन को सिलेक्ट करके एक न्यू यहाँ पे बना लेता हूँ। बेस कलर इसे हम लोग दे सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए। देखो अगर आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी कंट्री का फ्लैग लगाना है तो आप यहाँ पे ऐड पे जाके यहाँ पे सर्च में इमेज सर्च करोगे तो यहाँ पे इमेज टेक्सचर आ जाएगा। इस कलर को आप लोग बेस कलर से यहाँ पे मैच करोगे और यहाँ पे अपना फ्लैग, और यहाँ पे ओपन करके अपना फ्लैग सिलेक्ट कर लोगे। ये एक तरीका है आपके फ्लैग्स को बनाने का। लाइक इंडिया का फ्लैग है तो आप लोग इंडिया का फ्लैग यहाँ पे बना लोगे, या कोई भी फ्लैग आपको जो चाहे वो आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, और एक और तरीका है, इसमें आप लोगों को एक और, मैं हमेशा कुछ अलग से देखना बताना चाहता हूँ आप लोग को। तो मैं यहाँ पे इस प्रिंसिपल शेडर को पकड़ के शिफ्ट डी क्लिक करता हूँ और इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने से क्या होता है, मेरे पास एक और मटेरियल यहाँ पे आ गया है, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मुझे इसमें ऐड करना है। जो आउटपुट होगा मेरा दोनों से जाना चाहिए। मैं एक अलग तरीके से आपको कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं एक मिक्स शेडर ऐड कर लेता हूँ। मिक्स शेडर क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि मैं इस शेडर को और इस शेडर को पकड़ के दोनों को यूज़ कर पाऊँ एक साथ। तो मिक्स शेडर मैंने ऐड कर लिया है। उप्स, मिक्स शेडर मैंने ऐड कर लिया है। मिक्स शेडर को हम लोग करेंगे सरफेस के साथ यहाँ पे कनेक्ट, या तो हम लोग इसे पकड़ के डायरेक्टली यहाँ पे ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो एक शेडर यहाँ पे कनेक्ट हो गया, दूसरा शेडर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अभी देखो ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं पड़ रहा है। मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और इसका कलर से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसकी जगह पे बैकग्राउंड हम लोग ये यूज़ कर लेंगे, बेस कलर में ब्लैक यूज़ कर लेंगे,
और यहाँ पे इमेज टेक्सचर को मैं यूज़ करूँगा दूसरे शेडर में। बेस कलर में मैंने इसे ऐड कर दिया और यहाँ पे देखो चेंजेस आ गए हैं आपके स्क्रीन पे। और अल्फ़ा को आप लोग, अल्फ़ा होगा क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा, मेरा लोगो अगर मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ तो वो अल्फ़ा में होगा, तो मैं उसे इस फैक्टर के साथ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास, ओपन कर लेता हूँ अपना लोगो। जैसे मैंने ये लोगो यहाँ पे रखा है, तो ये देखो मेरा लोगो कुछ इस तरफ से यहाँ पे आ रहा है। इसे सीधा करने के लिए हमारे पास हमेशा होता है यूवी एडिटिंग। हम लोग इसे यूवी एडिट कर सकते हैं। मैं इस पूरे के पूरे को सिलेक्ट करता हूँ अपना, तो ये देखो आप यूवी एडिटिंग में देख सकते हो ये इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ और इसे आउटपुट व्यू को ऑन कर लेता हूँ। ओके, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने सारा का सारा यूवी सिलेक्ट किया और इसे मैं अभी रोटेट कर सकता हूँ। इसे मैं रोटेट कर सकता हूँ पूरा। यहाँ पे जैसे मैं रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे नीचे रोटेट आ जाता है। आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये उल्टा हो गया, मैं इसे 90 कर देता हूँ तो ये सीधा हो जाएगा और मैं इसे जस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। लेकिन देखो अभी हो क्या रहा है, मेरा लोगो तो यहाँ पे सही आ गया, लेकिन ये साइड साइड में भी आ रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। हम लोग वापस जाएंगे शेडिंग के अंदर। यहाँ पे अपने जो मेरा लोगो है यहाँ पे रिपीट होता है, उसकी जगह हम लोग इसे एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद ये वहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हुआ क्या है, मेरा लोगो सुपर इम्पोज हुआ है बैकग्राउंड के साथ। मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ अभी। तो मैं बैकग्राउंड कलर जो भी करूँगा मेरा लोगो उसके ऊपर ही रहेगा। ये देखो, तो एक नई टेक्निक भी है, इससे भी आप लोग अपने लोगोस को यूज़ कर सकते हो। मैं इसे जस्ट ज़्यादा ब्लैक भी नहीं करना है, ठीक है। तो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखो मेरा यहाँ पे अभी जो लाइट पड़ रहा है वो नेचुरल लाइट है, अभी तक मैंने इसमें लाइट्स ऐड नहीं की। अब मैं इसे एनिमेट करता हूँ तो ये देखो ये चीज़ मैं जो आपको पहले भी बोल रहा था, यहाँ पे पॉज करते हैं और ये देखो मेरा लोगो जो है वो यहाँ वहाँ से कट फट रहा है, बिकॉज मेरा क्लॉथ जो है वो अंदर तरफ जा रहा है। तो इसे हमें करना है सेल्फ कोलाइड। हम लोग जाएंगे अपने फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे कोलिजन होता है, कोलिजन और एक ऑब्जेक्ट कोलिजन होता है जो कि नीचे वाले ऑब्जेक्ट के साथ मेरा हो रहा है, उसका क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं। एक होता है सेल्फ कोलिजन, इसे मैं ऑन कर देता हूँ। सेल्फ कोलिजन मतलब अपने आप में कितना कोलाइड हो सकता है। अब देखो अब ये कम से कम इसके अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर ही रह गया। देखो इसके ऊपर ये लग रहा है लेकिन अंदर बाहर नहीं जा रहा है मेरा कपड़ा। इधर कोलाइड अभी अगर हो रहा है यहाँ पे आपका ये, तो आपको यहाँ पे इसके वैल्यूज़ बढ़ाने पड़ेंगे और यहाँ पे फ्रिक्शन डिस्टेंस यहाँ पे सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। उस तरह से कोलाइड होना शुरू हो जाएगा। ये देखो काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ये एक टाइप से आपने एक फ्लैग बना लिया है। क्लॉथ के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। स्पीड मल्टीप्लायर, स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, मास कितना होना चाहिए, जितना भारी होगा ये। अगर मैं इसे 10 किलो 7-8 किलो का कर दूँ तो देखो ये किस तरह से होगा। ये देखो इसका भार बढ़ गया, मेरे क्लॉथ का भार बढ़ गया है अभी, ठीक है। उस तरह से ये काम करता है। एयर विस्कोसिटी, एयर जितनी ज़्यादा हो, एयर अभी मैं इसके अंदर एक एयर लगाने वाला हूँ, उसके बाद इसको आप लोग एनिमेट कर सकते हो। इसे मैं कम कर देता हूँ, 0.2 ही कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत ही लाइट कपड़ा है मेरा। ओके, उप्स बहुत ज़्यादा ही कम हो गया आई थिंक, एयर तो चाहिए थोड़ी सी। हाँ, तो ये आप ज़ीरो नहीं कर सकते हो। एक और जो चीज़ है यहाँ पे देखने वाली वो है, यहाँ पे ये छोटे से आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रीसेट बने होते हैं, कॉटन, डेनिम, लेदर, रबर, सिल्क। कॉटन जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कॉटन की सेटिंग्स पे आ जाएगा। डेनिम क्लिक करता हूँ तो डेनिम की सेटिंग्स पे आ जाएगा। डेनिम देखो 1 kg यहाँ पे दिखा रहा है ये। लेदर करूँगा तो लेदर इतना होगा, उसकी क्वालिटी कितनी होगी, वो टेंशन कितनी होगी, कंप्रेशन, शेयर, बेंड कितना होगा, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सिल्क में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो सिल्क के अंदर बेंड इतना होगा, शेयर इतना होगा। बेंडिंग कितनी होगी वो आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपको अभी यहाँ पे देखना है कि कितना बैंड होगा। देखो मैंने बेंडिंग बढ़ाई तो ये कुछ इस तरह से बैंड हो रहा है। तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो अलग अलग से। अब जो ऐड करना है वो है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ऐड के अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पे एक फोर्स फील्ड ऐड करूंगा। फोर्स मतलब हमें इसे फोर्स देनी है, हवा देनी है। तो मैं यहाँ पे विंड ऐड कर लूंगा। विंड ऐड करते ही मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ
और इसे थोड़ा इस तरफ को रोटेट कर देता हूँ। ओके, ये जिस तरफ से आपको विंड देनी है मैं इसे थोड़ा इस तरह से देता हूँ और पीछे ले जाता हूँ और पीछे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे आप दिख रहे होगा आपको ये येलो वाला एक एरो दिख रहा होगा, ये एरो है, ये है डायरेक्शनल एरो, जो कि नॉर्मल एरो है। डायरेक्शनल एरो किस तरफ को आपकी विंड जाएगी, और ये है आपका स्ट्रेंथ एरो। स्ट्रेंथ एरो जो कि यहाँ से है, ये आपका स्ट्रेंथ एरो का काम करता है कि कितनी स्ट्रेंथ आपकी होगी। मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिक बढ़ रही है राइट साइड में। तो स्ट्रेंथ का मतलब है जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से आपकी विंड काम करेगी। तो अभी देखो 105 के हिसाब से ये इतनी कर रही है, मैं इसे बढ़ा देता हूँ 2000 कर देता हूँ। तो अब देखो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक मेरा फ्लैग यहाँ पे एनिमेट होना शुरू हो गया। देखो बहुत ही अच्छा अभी ये लग रहा है यहाँ पे। ओके, विंड का काम इतना ही है कि वो उसको विंड देगी, हवा देगी। सिलेंडर ऑन कर लेता हूँ तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है। देखो अब ये आगे से दिख रहा है मुझे। मैं विंड को अपने थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसे आपको पॉज करना पड़ेगा विंड को चेंज करने के लिए, आप एनिमेट करते करते चेंज नहीं कर सकते। अब ये थोड़ा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो तो इसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया। ये आपको थोड़ा एनिमेट ऐसे दिख रहा है बिकॉज ये आपको स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है। जब ये रेंडर हो जाएगा तो ये ग्लिचेस आपको नहीं दिखेंगे। रेंडर सेटिंग पे आप लोग रेंडर इंजन चेंज कर सकते हो, साइकिल कर सकते हो, डिवाइस आपकी जीपीयू कर लो, जीपीयू ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं से अब देखो मैं रेंडर व्यू में यहाँ पे जा रहा हूँ। व्यू पोर्ट शेडिंग से मैं जाता हूँ रेंडर मोड में। अब देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है। लाइट हमें ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करता हूँ लाइट, सनलाइट, पॉइंट लाइट, जो भी आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। मैं एक सनलाइट ऐड कर देता हूँ। ऑटोमेटिक यहाँ पे काफ़ी फ़र्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसे थोड़ा साइड करके इसकी डायरेक्शन इस तरफ कर देता हूँ। ये शेडोज़ आप देख सकते हो नीचे वो आ रही है। शेडोज़ को अच्छे से देखने के लिए मैं थोड़ा इसका डायरेक्शन इस तरफ ले जाता हूँ और इसे थोड़ा पीछे की तरफ डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि मैं शेडोज़ अच्छे से देख पाऊँ। देखो शेडोज़ भी आ गई और आपको ये दिख रहा है। लाइट प्रॉपर्टीज़ में इसका थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा और अच्छा दिखे। लाइट दिखनी चाहिए। इसे भी हम लोग शेड कर सकते हैं। अपने जो पोल हमने बनाया है इसे मैं जस्ट एक शेडर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, कलर ऐड कर लेता हूँ। मेटालिक इसे बनाना तो मेटालिक ऐड कर लेता हूँ। तो अभी ये थोड़ा और ज़्यादा इसके अंदर अगर मुझे रिफ्लेक्शन दिखाना है तो मुझे वर्ल्ड ऐड करना पड़ेगा। वर्ल्ड के अंदर मैं एक टेक्सचर ऐड कर देता हूँ, एनवायरनमेंट टेक्सचर ऐड कर लेता हूँ। इसे जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ब्लेंडर किट HDRS, हम लोग एक HDRI उठा लेते हैं। ये वाला HDRI मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। गेट दिस HDRI, मैं जस्ट इसे ओपन कर लेता हूँ। तो एक HDRI मैंने जस्ट ऐड कर लिया है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। इसका कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्लैक ही कर देता हूँ। कुछ बेसिक सा लोगो लग रहा है, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। मैं जस्ट लेआउट पे जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ खिचड़ी सी पक गई है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैं जस्ट यहाँ पे एक कैमरा ऐड कर लेता हूँ। उसे रेंडर करने के लिए कैमरा व्यू में चला जाता हूँ और इस एरो पे क्लिक करके कैमरा टू व्यू यहाँ पे मुझे ऑन कर लेना है ताकि मैं कैमरा को सेट कर पाऊँ। मैं जस्ट कैमरा को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, और कैमरा को सिलेक्ट करके मैं उसे थोड़ा एनिमेट भी कर लेता हूँ। मैं अपने ट्रांसफॉर्म के अंदर जाता हूँ और इसके सब की फ्रेम्स यहाँ पे लगा लेता हूँ। फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैं की फ्रेम्स लगा देता हूँ और इन की फ्रेम्स को जब ये 250 तक जाएगा तो मैं इसे जस्ट इस तरह से एनिमेट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर से की फ्रेम्स लगा लेता हूँ। देखो मैंने ऑटो की ऑन नहीं किया है, मैं यहाँ पे मैनुअली की फ्रेम्स लगाए हैं। ठीक है, तो ये एनिमेशन कुछ मेरा इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। अब ये देखो कुछ अजीब सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये क्या हो रहा है देखो। ओके फाइन, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वाओ, ओके, तो कैमरा टू व्यू हटा लेते हैं और नॉर्मल में चले जाते हैं और चेक करते हैं कि हुआ क्या है। कुछ प्रॉब्लम तो यहाँ पे आई है। सिल्क पे कर लेता हूँ नॉर्मली क्लिक। ओके डन। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की थी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की थी। मैंने जस्ट इसको प्रीसेट चेंज कर लिया है। अब मैं वापस अपने कैमरा व्यू पे जाता हूँ और देखता हूँ। अभी सही से एनिमेट हो रहा है
और एक और चीज़ जो देखने वाली थी, अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो एनिमेशन है वो 250 फ्रेम्स की जगह मैं चाहता हूँ ये 300 फ्रेम्स हो जाए। 300 फ्रेम्स मैंने किया, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब भी मैं इसे 250 फ्रेम से 300 फ्रेम करता हूँ तो देखो क्या होता है, जब ये एनिमेट हो रहा है सब कुछ सही चल रहा है अभी तक, लेकिन जैसे ही 250 फ्रेम्स खत्म होते हैं तो ये स्टिक हो जाता है, स्टक हो जाता है इस जगह पे आके। उसके आगे ये एनिमेट होना बंद हो जाता है आपका क्लॉथ मॉडिफायर। तो ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी, उसको देखने के लिए उसके लिए आप देख सकते हो, आप जाओगे क्लॉथ मॉडिफायर के अंदर और जैसे आप नीचे जाते हो कैश के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो सिमुलेशन स्टार्ट एट एंड टाइम। एंड टाइम आपको बढ़ा देना है 300 मिनट, 300 फ्रेम्स इसे कर देना है एक्चुअली। तो इससे होगा क्या, इससे अब ये एनिमेट जो होगा ये अभी 300 फ्रेम्स तक एनिमेट होगा। और मैंने कई लोगों को ये भी सजेस्ट किया था कि जैसे ही आप लोग ये करते हो तो आप उसे बेक कर सकते हो। बेकिंग मतलब अगर आप लोग कोई केक बना रहे हो तो उसे बेक करते हो पकाने के लिए, उस तरीके से आपको, अगर आप इसकी एनिमेशन से खुश हो, इसे आपको बार बार रेंडर नहीं करना है अपने जीपीयू पे, अपने सीपीयू पे। बार बार रेंडर करोगे तो आपको टाइम बढ़ेगा, टाइम फ्रेम बढ़ेगा, उसके लिए इसे हम लोग बेक कर देते हैं। बेक करते हैं तो ये एक्चुअली मेमोरी में लोड हो जाता है। ये देखो आप देख सकते हो इतनी मेमोरी इसने ली, इसने लोड कर लिया। अभी देखो छोटा प्रोजेक्ट है तो इसमें इतना बड़ा कुछ यहाँ पे नहीं है करने को, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे फ्लैग्स होंगे तो उसके अंदर आप लोग उसे बेक नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा रेंडर टाइम ले लेगा। अब अगर मैं इसे अपने रेंडर व्यू में भी देखूं, अगर प्ले करूं, तो इसको बेकिंग में वो टाइम नहीं लगाएगा, बाकी चीज़ों की टाइमिंग के वो यूज़ कर रहा है बस। इसकी बेकिंग के लिए वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट यहाँ पे हो गया है, देखो। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। अब मैं जल्दी से कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं जस्ट शिफ्ट डी क्लिक कर लेता हूँ और इसे पीछे ले जाता हूँ, इसके भी पीछे, और थोड़ा सा इसे रोटेट कर लेता हूँ और अभी इसका मटेरियल मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, मटेरियल चेंज करने के लिए हम लोग हमेशा जाते हैं शेडिंग के अंदर। ये ऑलरेडी मेरे पास यूज़ हो चुका है ये मटेरियल, तो यहाँ पे 2 आ गया है। मैंने आपको कई बार बताया कि जब ये ऐसा होता है तो इस पर क्लिक कर लो ताकि ये सेपरेट हो जाए आपके दूसरे मटेरियल से। ओके, मैं एक फ्लैग यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सेपरेट तो कर लिया। अब मैं अपने मटेरियल को यहाँ पे चेंज करता हूँ। अब मुझे इसकी देखो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सिंगल कलर यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ और इसे डायरेक्टली मैं यूज़ कर लेता हूँ सरफेस के लिए। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे हो गया है, देखो। जस्ट मुझे यहाँ पे क्लिक करके इसे चेंज करना है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो फ्लैग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बाकी जितना एडिट हम लोग करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। रफनेस में इसके हटा सकता हूँ, शीन में हटा सकता हूँ, क्लियर, जो भी आपको मटेरियल चाहिए उस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये थोड़ा अभी देखो अच्छा नहीं आ रहा है, ये जो मेरा सर्कल है ये सर्कल होना चाहिए। जब भी हम लोग कोई भी फ्लैग यूज़ करते हैं तो उसका एक प्राइड होता है, तो उसे हमें अच्छे से ही यूज़ करना चाहिए। तो अभी मैं जस्ट इसे सही करना चाहता हूँ। तो फ्लैग का एक्चुअली में एक डायमीटर होता है, ये उसी डायमीटर में एक्चुअली में रहना चाहिए आपका फ्लैग। इसके लिए जब भी आप लोग फ्लैग यूज़ करें तो उसे अच्छे से यूज़ करना है। और इसका पोल का कलर भी मैं चेंज करता हूँ, इसको भी मटेरियल चेंज कर लेता हूँ। टूल पे क्लिक करके इसका मटेरियल सेपरेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इसका कलर मैं ब्राउनिश कर देता हूँ। और इसे एक्चुअली में देखो यहाँ पे आपको अजीब सा दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आपको जस्ट एंड टू फर्स्ट फ्रेम करना है और ये सही हो जाएगा क्योंकि ये रेंडर हो रहा है अभी, इसके लिए ये सिर्फ होता है। तो देखो जब मैंने इसे डुप्लीकेट किया तो यहाँ से बेकिंग हट गया है। कैश के अंदर आप लोग देख सकते हो बेकिंग यहाँ से हट गया है, तो अभी ये अलग से सिमुलेट हो रहा है। तो अभी एनिमेशन देखो आपका कुछ इस तरह से हो रहा है। ओके, कैमरा व्यू में चला जाता हूँ और मेरा थोड़ा सा ये कट रहा है, मैं अपना एनिमेशन चेंज करता हूँ, कैमरा सिलेक्ट करता हूँ, की फ्रेम्स का, तो मुझे की फ्रेम्स सही नहीं लग रहे, पकड़ के डिलीट कर देता हूँ, इस की फ्रेम को भी डिलीट कर देता हूँ। कैमरा व्यू में जाते हैं और कैमरा को अभी इसका XYZ पे एनिमेट कर लेता हूँ। अभी मैं ऑटो की फ्रेम ऑन कर लेता हूँ ताकि ये
सही हो जाए। अब देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और कैमरा टू व्यू क्लिक कर लेता हूँ। कैमरा टू व्यू हटा के पहले मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरा व्यू बढ़ जाए, और अभी कैमरा टू व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। कैमरा लॉक हो चुका है। ओके, अब मैं इसका फर्स्ट फ्रेम लेता हूँ। आई थिंक स्केल भी मुझे कर लेना चाहिए। मैं स्केल भी कर लेता हूँ। मैं इस तरह से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे जाते जाते मैं वापस चला जाऊँगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से एनिमेट करूँगा, इस तरह से, ताकि मेरा जो फ्लैग है वो कटे ना। तो मेरा भी ये वाला फ्लैग यहाँ पे कट रहा है। इसे जस्ट मैं सेव कर लेता हूँ। देखो आपको फाइल्स हमेशा सेव कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट खराब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कुछ अभी एनिमेट इस तरह से यहाँ पे हो गया है। फ्लैग्स आप लोग ऐसे एनिमेट कर सकते हो, या आप कोई भी क्लॉथ को जब भी एनिमेट कर रहे हो तो क्लॉथ के सिमुलेशंस को हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कोलाइड कर सकते हैं, कैसे पिन कर सकते हैं, वो सब चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है यहाँ पे। और इसका फ्लैग का मैं थोड़ा शाइननेस मैंने इसकी कम कर दी, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, प्लास्टिक जैसा लग रहा था अभी ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी एनिमेशन कुछ इस तरह से हो गया है। अगर मैं इसके रेंडर व्यू में जाऊं तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड भी यहाँ पे दिख रही होगी। अब ये बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड आई थिंक कुछ और चाहिए। HDRI ओपन, और ये भी चेंज हो चुका है। लेआउट के अंदर देखते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट यहाँ पे दिख रही है मुझे। ये HDRI का लाइट भी यूज़ कर रहा है। स्ट्रेंथ यहाँ पे आप देख सकते हो। स्ट्रेंथ को मुझे यहाँ पे करना है बहुत कम, जितनी मुझे चाहिए उतनी स्ट्रेंथ में यहाँ पे करूँगा, ताकि मेरे जो कलर्स हैं वो अच्छे आए लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट ना आए। तो ये मुझे सही लग रहा है, इतना मुझे चलेगा। अब मुझे करना है इसे रेंडर करने के लिए हम लोग जाएंगे अपने आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ आउटपुट को चेंज कर लेंगे। जहाँ पे मुझे चाहिए डेस्कटॉप पे आए फ्लैग के नाम से, माय क्लॉथ फ्लैग एनिमेशन। इस तरह से मैं कुछ नाम इसे दे देता हूँ जो भी मुझे चाहिए। फाइल एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं डायरेक्टली वीडियो एनिमेट करता हूँ, मुझे फ्रेम बाय फ्रेम नहीं चाहिए। कलर मैनेजमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो। एनकोडिंग यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या है। कंटेनर कौन सा होना चाहिए, मैं MPG4 कर लेता हूँ। MP4 मुझे चाहिए। हाई क्वालिटी करना है, मीडियम है यहाँ पे, मुझे हाई क्वालिटी चाहिए। स्पीड कैसी चाहिए, गुड चाहिए, स्लो चाहिए, रियल टाइम चाहिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और जस्ट अभी रेंडर एनिमेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये टाइम लगाएगा आपका एनिमेट होने के लिए। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, और ये आपको पता ही है कितना टाइम लगता है एक रेंडर होने में। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो जल्दी रेंडर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एनिमेट कर सकते हो एक क्लॉथ को, एक फ्लैग को, अपने कंपैरिजन वीडियो के लिए या किसी भी वीडियो के लिए आप लोग यूज़ कर रहे हो कोई भी क्लॉथ, तो वो आप इस तरह से करते हो। उस पर आपको फील्ड लगानी है, विंड लगानी है, फोर्स लगाना है, जो भी आपको करना है वो उसमें आप प्रैक्टिस करते जाओ और नई नई चीज़ें बनाते जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।